अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 19 ये ओपरेंट कंडीशनिंग पे है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो था वो क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कस किया था और लर्निंग का चैप्टर जो था वो स्टार्ट किया था। तो जो ओपरेंट कंडीशनिंग है, ठीक है, जिसको हम आलमाना मशरूतियत भी कहते हैं, ये जो है इरादी हरकत पे, ठीक है, जो खुद से इंट्रोड्यूस करवाई जाए या खुद से जिन्हें लर्न किया जाए या करवाया जाए या चेंज लाया जाए बिहेवियर पे में, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये कंडीशनिंग के जो दो मॉडल्स हैं, ठीक है, उसमें से एक जो है वो ओपरेंट कंडीशनिंग है। ओपरेंट कंडीशनिंग जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर पे डिपेंड करती है, यानी अ बिहेवियर इज मेंटेन्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कोई भी चीज़ जो एक इंसान कर रहा है, जब वो उसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करता है तो उसका जो जो है इफेक्ट आ रहा होता है, आइदर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, वो चीज़ जो है इस बात को मतलब फर्दर सपोर्ट करती है कि वो मेंटेन रहेगी या नहीं। यानी उस रवैये के जो नताइज हैं वो इस बात को जो है वो मतलब फर्दर सपोर्ट करते हैं कि वो बिहेवियर फ्यूचर में जो है वो एग्जिबिट किया जाएगा या नहीं। अगर हम एग्जांपल लें, एक स्टूडेंट जो है उसने अच्छे ग्रेड्स अर्न किए हैं, ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, तो उसके जो पेरेंट्स होंगे, जो टीचर होंगे, वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट आया, जिसके नतीजे में मतलब अच्छे नताइज आए ना उस रवैये के। तो स्टूडेंट जो है उस चीज़ को कंटिन्यू रखेगा और फ्यूचर में भी उससे भी ज़्यादा मेहनत करेगा और उसको जो है मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ अगर एक स्टूडेंट जो है उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, अच्छे गुड ग्रेड्स जो है अर्न नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो गुड नहीं है, तो उसको जो है पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से जो है वो थोड़ा रूड बिहेवियर का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कोई डांट, पनिशमेंट, पेनल्टी, समथिंग इस तरीके से जो है वो मतलब फेस करना पड़ेगा। तो उस बिहेवियर का जो नतीजा है वो एक अच्छा उसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके हैं वो नहीं है। तो वो स्टूडेंट जो है मतलब जिसको पॉजिटिव मिला है उसको भी देखेगा, और फिर जो उसको सिचुएशन फेस करनी पड़ी कि सब लोग जो हैं उससे मतलब रूड हैं और नहीं उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे, तो वो चूंकि बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो वो उस चीज़ को जो है स्टॉप करेगा और नेक्स्ट जो है वो बेहतरी लाने की में भी कोशिश करेगा। यानी उस बिहेवियर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इस बात को जो है डिटरमिन करेंगे कि फर्दर वो चीज़ जो है कैसे कंटिन्यू होगी। तो बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो इसी चीज़ पे बेस करती है कि बिहेवियर इज मेंटेन्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अगर अच्छा होगा तो देन गुड, एंड नहीं अच्छा तो या तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा या वो स्टॉप उसको करने की कोशिश की जाएगी या उसको वीक किया जाएगा। तो ओपरेंट कंडीशनिंग जो है ये बेसिकली रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट जो है इस पे डिपेंड करती है, यानी तकवीयत और सज़ा, जज़ा और सज़ा पे जो है ये डिपेंड करती है। यानी जो है इसमें इनाम भी दिया जाता है और सज़ा भी दी जाती है, फ़ाइन भी किया जाता है। तो इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, और जो ओपरेंट कंडीशनिंग है इसकी एप्लीकेशन जो है हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो मिलती है। टीचर्स इसको यूज़ करते हैं, पेरेंट्स यूज़ करते हैं, फिर डिफरेंट जो सेटिंग्स हैं, स्पेशल चिल्ड्रन जो है उनके साथ इसको यूज़ किया जाता है उनका बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए। फिर जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं, उनके लिए डिफरेंट जो है वो चार्ट्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो है वो डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उन पर बेस कर रहे होते हैं। तो अभी हम इसको जो है प्रॉपर मतलब इसका स्टार्ट करते हैं। ये इसका एक थोड़ा सा एक जो है इंट्रोडक्शन टाइप था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जैसे हमने देखा कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसमें
जो मतलब जो स्टिमुलस था हमारे पास वो एक नेचुरल मतलब चीज थी, जैसे फूड था और उसको उसके रिजल्ट में जो है स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा था। तो वो सारी अनलर्न्ड चीजें थी, ठीक है, इनबॉर्न थी, इननेट थी, ठीक है। लेकिन जो ओपरेंट कंडीशनिंग है इसमें जो चीजें हैं ये लर्नड हैं, इसको खुद से ऐड करवाया जाता है, एक चीज जैसे डिजाइन करके डेवलप करके मतलब रखी जाती है, और जब एक रिक्वायर्ड जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो रिस्पॉन्स जब सामने आता है तो उसके नतीजे में रीइंफोर्समेंट जो है वो दी जाती है, यानी खुद से इस चीज़ को इंट्रोड्यूस इसमें चीज़ों को करवाया जाता है सिचुएशन के और सनेरियो के अकॉर्डिंग। तो बी एफ स्किनर जो हैं ही वॉज द फाउंडर, आप कह सकते हैं डिवेलपर कह सकते हैं ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। एंड बी एफ स्किनर जो थे हिज वर्क वॉज highly motivated by the work of थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक जो थे इन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग पे काम किया था, जो हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। कि थॉर्नडाइक जो थे इन्होंने कैट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, यानी ट्रायल और एरर के इंसान सही खता से सीखता है, मीन्स कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा एक इंसान जो है ये एनिमल किसी काम के लिए प्रैक्टिस कर रहा है उतना ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट आती है। इसमें जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एक कैट जो थी उसको एक केज में रखा गया, डिफरेंट लिवर्स थे उस केज में, ठीक है। तो उस केज में जो डिफरेंट लिवर्स थे उनमें से सिर्फ एक लिवर ऐसा था जिसके प्रेस होने पे जो था डोर ओपन जो है वो हो जाता था और बाहर जो था फूड पड़ा हुआ था जो कैट जो थी वो उसको ले सकती थी। तो जब फर्स्ट टाइम कैट को पिंजरे में मतलब लेके गए, उसको बंद किया गया, तो कैट जो थी उसने वो मूव कर रही थी इधर उधर, डिफरेंट जो है वो लिवर्स जो है उनको प्रेस कर रही थी। एक्सीडेंटली जो था उसका एक लिवर पे पाँव आ गया और वो डोर ओपन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो था देन कैट को दोबारा केज में ठीक है रख दिया गया, और वो जितना उसने फर्स्ट टाइम मतलब टाइम लिया था और फिर देन एक्सीडेंटली जो था वो लिवर प्रेस हो गया था, उससे थोड़ा कम टाइम जो था उसने लिया एंड देन लिवर जो था प्रेस हो गया और किया उसने और डोर ओपन हो गया। तो इस तरह करते करते एक टाइम ऐसा आया कि कैट जो थी उसको जस्ट केज जो है उसमें रखा गया एंड फौरन जो है उसने लिवर जो है वो प्रेस कर लिया एंड देन उसको फूड भी मिली। तो फूड वहाँ पे उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट थी, दूसरा उसने ट्रायल एंड एरर से यानी बार बार रेपिटेशन से प्रैक्टिस से जो था वो चीज़ लर्न कर ली थी। तो बी एफ स्किनर जो थे इन्होंने जो था इस चीज़ को नोट किया और इस चीज़ को मतलब बेस बना के वो चले, और देन जो था उन्होंने रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के कॉम्बिनेशन से जो था फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए और न्यू मतलब थिंग्स जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा, जो बी एफ स्किनर हैं इनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उनमें जो थे सब्जेक्ट्स कैट्स, पिजन्स और रैट्स जो थे वो शामिल थे। इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कैट्स, पिजन्स और रैट्स पे जो हैं वो मिलेंगे। अच्छा, अब ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, 20th सेंचुरी के बड़े फेमस थे। और वही बात कि रैट्स, पिजन्स और कैट्स पे इनके एक्सपेरिमेंट्स थे, और इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी उसमें न्यूट्रल रिफ्लेक्सेस शामिल थे, लेकिन ओपरेंट कंडीशनिंग जो थी उसमें वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज जो थे वो मतलब ऐड किए गए एंड देन परफॉर्मेंस को देख के उसके अकॉर्डिंग जो है रिवार्ड एंड पनिशमेंट जो थी ऐड की गई। और एक इसमें जो डिफरेंस दोनों में आएगा, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें स्टिमुलस पहले आता है और रिस्पॉन्स बाद में आता है, लेकिन जो ओपरेंट कंडीशनिंग है इसमें रिस्पॉन्स पहले आता है और स्टिमुलस बाद में आता है, यानी जिस चीज़ को स्ट्रेंथन करना है तो देन उस पे जो है वो स्टिमुलस जो है एज अ फूड या समथिंग जो है प्रोवाइड की जाती है। तो
इसमें एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि हार्ड वर्क फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट इन ऑर्डर टू अर्न गुड ग्रेड्स और रिसीव अ टीचर्स प्रेज इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन कंडीशनिंग, जो मैंने वेरी स्टार्ट में डिस्कस किया कि अ बिहेवियर इज मेंटेन्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो यही उसमें मैंने एग्जांपल जो थी आपके साथ शेयर की। तो वही चीज़ के बिहेवियर इज मेंटेन्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा जी, अब ये बात हो गई कि बेसिकली ये रीइंफोर्समेंट जो है उस पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। ओपरेंट कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर। Though operant conditioning, an individual makes an association between a particular behavior and a consequence. Again वही बात। अच्छा, अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन जो है उसको उसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं उनको भी उनकी डेप्थ में जाके जो है वो डिस्कस कर लिया जाएगा, तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो बेटे इसमें ऐसे है कि जो स्किनर जो थे उनके पास एक डिवाइस थी, ठीक है, मतलब उन्होंने खुद से उसको बनाया था। एक ऐसा बॉक्स था ग्लास लाइक, मतलब कि उसमें से देख सकते थे, ठीक है, देखा जा सकता था कि अंदर क्या मतलब हो रहा है, जो उसमें कोई कैट पिजन या रैट अगर उसमें रखा हुआ है वो किस तरीके से जो है मतलब मूव कर रहा है और क्या एक्टिविटी चल रही है। तो उसको स्किनर बॉक्स का जो है वो नाम दिया गया, एंड ही यूज्ड इट टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, एंड ही प्लेस्ड द रैट इनसाइड द स्किनर बॉक्स, एंड it contained a liver and a food tray. The animal was allowed to explore the box freely. After doing many actions, it pressed the lever and pellet of food automatically dropped into tray. Pressing the lever was the response to be learned. Okay? That is the operant response. And food was a stimulus, consequence as a reinforcer. ठीक है, एज आई टोल्ड यू के यहाँ पे रीइंफोर्सर या सॉरी जो है रिस्पॉन्स वो पहले आएगा और स्टिमुलस बाद में आएगा, यानी उस बिहेवियर को देखने के बाद कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस जो है वो होना चाहिए। Skinner conducted that by rewarding the rat with food on each try. The rate of presses increased dramatically. The rat learned the instrumental response by being reinforced. Skinner conducted similar experiments on pigeons also. He experimented on dogs also. ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो है पिजन्स, रैट और कैट्स जो है उन्हीं का नाम जो है देखने में आता है। जो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बुक्स में हैं या वैसे मतलब हम देखते हैं, जो पेवलॉव, आइवन पेवलॉव थे, उनके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सारे जो थे वो डॉग्स पे थे। अच्छा, अब आप ये एक देख रहे हैं बॉक्स, ठीक है, जिसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। तो उसमें वो एक रैट है, फिर एक लाइट्स है वहाँ पे, या लीवर मतलब जो है वो सेट है, और प्रेस करने पे जो है वो उसको फूड एज अ रिइंफोर्सर मिला, एंड देन जो था रेट इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से जो है, लेकिन अगर उसने लीवर को प्रेस नहीं किया तो उस पर उसको कोई रिइंफोर्सर जो है वो नहीं दिया गया। तो इस तरीके से जो है ये एक मतलब स्किनर बॉक्स था, और इसमें कैट रैट जो है उसको पुट किया गया एंड देन ऑब्जर्व किया गया सारा प्रोसेस। तो स्किनर्स operant conditioning chamber or box, also called Skinner box, was designed to teach rats how to push a lever. This behavior is not natural to rats. So operant conditioning with positive and negative reinforcement were performed in order to teach the behavior. अब ये एक नेचुरल चीज तो नहीं थी, अब ये खुद से सिखाया गया ना, इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इसी तरीके से जब किसी स्टूडेंट, किसी पेशेंट या किसी एम्प्लॉय के बिहेवियर में कोई चेंज लानी होती है तो उसके अकॉर्डिंग सिनेरियो सेट किया जाता है, टेक्निक्स यूज की जाती हैं ताकि इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है, अ रैट वाज रिवॉर्डेड विद फूड व्हेन ही प्रेस्ड द लिवर, एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, अ रैट वाज एबल टू टर्न ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोर बाय प्रेसिंग द लिवर। अच्छा, अब इसमें ये चीज है कि
जब उसने सही लीवर प्रेस किया जो मतलब सही तरीके से, तो उसको फूड दिया गया, और जब नहीं किया तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे भी मतलब हैं इनके, जिसमें कोई भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो है कुछ भी मतलब नहीं साथ में ऐड किया गया, कुछ भी जो है वो नहीं दिया गया। अच्छा, रीइंफोर्सर अब क्या होता है? रीइंफोर्सर होता है समथिंग पॉजिटिव जो कि इंक्रीज करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बिहेवियर को। अच्छा, अब एक और चीज है कि रिवॉर्ड जो है उसको भी रीइंफोर्सर के साथ यूज किया जाता है, लेकिन रिवॉर्ड जो है दैट इज मोर पॉजिटिव टर्म देन रीइंफोर्सर। रीइंफोर्सर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन रिवॉर्ड सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। Reinforcer, the stimulus that increase the probability of repetition or reoccurrence of a behavior, and it can be material as well as non-material in nature. अच्छा, अब reinforcement जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू एज, अगर कोई बच्चा है तो उसकी फेवरेट टॉयज दिए जा सकते हैं, कलरिंग पेंसिल्स दी जा सकती हैं। फिर अगर एज ग्रुप के हवाले से, अगर जो है 16+ या इस तरह से है, तो स्टूडेंट्स जो मतलब कॉलेज मतलब लेवल के हैं, उनके लिए कोई बुक्स हो सकती हैं, कोई गेम्स हो सकती हैं, सम सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस एंड मतलब कुछ भी जो उनको जो है पसंद है, तो दैट इज मटेरियल थिंग। और नॉन मटेरियल भी दी जा सकती है, ठीक है, कोई फूड वगैरह जो है वो दिया जा सकता है एंड समथिंग। अच्छा, reinforcement, reinforcement increase the probability that an operant behavior will occur again. Term reward is used for reinforcement also, but it is limited to positive occurrence, as I told you. Reinforcer can be positive and negative. Reinforcement is used for increasing the probability that the preceding behavior will be repeated through a stimulus. अच्छा, अब हमारे पास reinforcement की कुछ टाइप्स आ जाती हैं, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और जो है सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट जो है ये बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, जैसे हंगर, थर्स्ट, ठीक है, एंड सीवियर वेदर कंडीशंस जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हमें ड्रेसिंग चाहिए होती है, शेल्टर चाहिए होता है, तो ये बायोलॉजिकल नीड्स जो सेटिस्फाई करती हैं वो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में आ जाती हैं। और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में चीज़ें आ जाती हैं जो मतलब सोसाइटी के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है, उसमें अप्रेजल आ जाता है, सोशल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, ठीक है, ट्रॉफी आ जाती है, कोई शील्ड्स आ जाती हैं, गिफ्ट आ जाते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में आ जाती हैं। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट इज एन innately reinforcing stimulus such as food, drink, shelter. Primary reinforce satisfy some biological needs and works naturally, regardless of a person's prior experience. Food for the hungry, warmth for the cold person would be classified as primary reinforcement. And in secondary reinforcement, सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स आर लर्न, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सोशल जो एस्पेक्ट है और साइकोलॉजिकल उसके साथ जो है ये रिलेटेड होते हैं। दे गेट देयर पावर थ्रू एसोसिएशन विद प्राइमरी रीइंफोर्सर्स, फॉर एग्जांपल मनी, गुड, ग्रेड्स, प्रेज, ठीक है, ट्रॉफी, मेडल्स, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में। अच्छा जी, अब पनिशमेंट, responses from the environment that decrease the likelihood of a behavior being repeated. पनिशमेंट जो है ये डिक्रीज करती है, ठीक है, मतलब चीज़ें जो हैं अगर फेवरेबल नहीं है, तो जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं है, तो पनिशमेंट जो है उस चीज़ को डिक्रीज करती है, पनिशमेंट जो है वीक करती है बिहेवियर को। Punishment is an unpleasant or painful stimulus whose introduction following a certain behavior decreases the likelihood that the behavior will occur again. Punishment is defined as the opposite of reinforcement, since it is designed to weaken or eliminate a response rather than increase it. It is an aversive event that decreases the behavior that it follows.
अच्छा, अब पनिशमेंट में क्या हो सकता है? अब स्टूडेंट ने अगर वर्क नहीं किया तो उसको कोई फाइन दे दिया जाए। फिर अगर स्टूडेंट जो है उसने टाइमली अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो जो मदर है उसके बाद जो अगर उन्होंने कोई उसको जो है किसी फेवरेट प्रोग्राम के लिए कोई 1 आवर देना था उसमें से टाइम माइनस कर दें, ठीक है, या उसको इस तरह की कोई पनिशमेंट दे दें कि आपने जो है इतना टाइम किसी से बात नहीं करनी, खामोश रहना है, लाइक इस तरह की चीजें जो है अनप्लेजेंट चीज इसमें ऐड कर दी ना, तो एक अवर्सिव स्टिमुलस आ गया, दैट इज पनिशमेंट। अब जो रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है आ जाती है हमारे पास, ठीक है, उसमें कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। The most effective way to teach a person or animal a new behavior is with positive reinforcement. In positive reinforcement, a desirable stimulus is added to increase a behavior. अच्छा जी, अब पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की रीइंफोर्समेंट होती हैं हमारे पास, ठीक है। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है दैट इज इन विच समथिंग इज एडेड टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है समथिंग गुड कैन स्टार्ट और बी प्रेजेंटेड, ठीक है, बिहेवियर इंक्रीज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, एंड नेगेटिव समथिंग इज रिमूव्ड टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर, something bad can and or be taken away, so behavior increase is to negative reinforcement। इसी तरीके से जो punishment है, it is defined as the opposite of reinforcement and it is designed to weaken or eliminate a response rather than increase it. It is an aversive event that decreases the behavior that it follows। अब इसमें भी हमारे पास दो तरह से आ जाती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट। जो पॉजिटिव पनिशमेंट है इसमें समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर, समथिंग जो है ऐड की जाती है डिक्रीज करने के लिए टू लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर। एंड नेगेटिव जो है उसमें समथिंग इज रिमूव टू डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर, और समथिंग बैड कैन स्टार्ट और प्रेजेंटेड बिहेवियर डिक्रीज, पनिशमेंट, ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट आ गई। एंड समथिंग गुड कैन एंड और बी टेकन अवे, बिहेवियर डिक्रीजेस, नेगेटिव पनिशमेंट आ गई। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन एंड सिनेरियो, डिफरेंट जो है कॉम्बिनेशन पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट की जो टेक्निक्स हैं उनका यूज करके इम्प्रूवमेंट लाई जाती है। अच्छा, अब इसमें पनिशमेंट से रिलेटेड एग्जांपल है, पॉजिटिव पनिशमेंट से रिलेटेड है, असाइनिंग स्टूडेंट्स हु फॉरगेट टू टर्न इन देयर असाइनमेंट एक्स्ट्रा वर्क। अब देखिए, समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर, यानी उसमें उसको ज्यादा काम दे दिया गया है ताकि वो जो बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाए, वो नेक्स्ट जो है वो टाइमली अपना काम जो है सबमिट करवा सके, दैट इज पॉजिटिव पनिशमेंट। एंड नेगेटिव पनिशमेंट, बॉस कैंसल द 3 days ट्रिप एज इंसेंटिव आफ्टर पुअर परफॉर्मेंस इन मीटिंग, ठीक है, यानी गुड कैन एंड और बी टेकन अवे, बिहेवियर डिक्रीजेस, दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट। यानी कि एम्प्लॉय है, बॉस ने किसी मीटिंग के लिए जो है आउट ऑफ सिटी भेजा है कि आपकी जो है फलां फॉर्म में या फलां ऑफिस में मीटिंग है, तो उसके बाद जो है आपके लिए 3 जो डेज का ट्रिप है वो एज एन इंसेंटिव है, ठीक है, लेकिन मीटिंग जो है वो अच्छी नहीं हुई, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो गुड नहीं थी, तो जो बॉस हैं उन्होंने आफ्टर मीटिंग जो है वो जब उसका मतलब रिजल्ट्स देखे हैं या परफॉर्मेंस जो देखी है, तो उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को कैंसिल कर दिया, वो चीज़ ले ली है, दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं द बिहेवियर हैपन्स मोर ऑफन, ठीक है, add or give something, positive reinforcement, and subtract or take away something, negative reinforcement। इसी तरीके से the behavior happens less often, जो है reinforcement उसमें more often जो है happen होगा, और जो जो punishment है उसमें less often happen होगा। तो positive punishment जो है उसमें add or give something एंड नेगेटिव पनिशमेंट में सब्ट्रैक्ट और टेक अवे समथिंग, जो दी थी वापस ले ली गई। अच्छा,
अब इसमें ये हमारे पास डिफरेंट जो है ये सिनेरियोज हैं बने हुए। रीइंफोर्समेंट है एक तरफ और एक तरफ पनिशमेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दैट इज उसमें आप स्टार देख रहे हैं और एक स्टूडेंट के फोरहेड पे एडिंग समथिंग वैल्यूएबल और डिजायरेबल, यानी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसने अच्छा वर्क किया होगा तो उसको जो है स्टार दिया गया। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अवॉइडिंग समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है, कोई अच्छी चीज जो है मतलब नहीं हो रही या अनप्लेजेंट थिंग जो है वो साथ में ऐड कर दी गई है, तो स्टूडेंट जो है उसने अपनी जो फेस है उसको छुपाया हुआ है, कवर किया हुआ है। दूसरी तरफ पनिशमेंट है एडिंग समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है, मे बी उस स्टूडेंट को जो है पनिशमेंट ये मिली हो कि आपने जी इतना टाइम जो है बात नहीं करनी, खामोश रहना है या अपना फेस टर्न करके वॉल की तरफ जो है रखना है। एंड दूसरे में आप देख रहे हैं कि नेगेटिव पनिशमेंट में एक जो है स्टूडेंट कह सकते हैं या गर्ल कह सकते हैं, एक बच्ची जो है वो डॉल है उनके हैंड में जो उनसे वापस ली जा रही है, यानी समथिंग जो वैल्यूएबल थी उससे वापस लिया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। तो ये पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट जो है उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। और डेली लाइफ में जो है हमारे आपके जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो इनको यूज करते रहते हैं, ठीक है। ये बहुत मतलब इफेक्टिव है। अच्छा जी, उसके बाद अब रीइंफोर्समेंट की हमने बात कर ली, पनिशमेंट की बात कर ली। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि रीइंफोर्समेंट जो है उसको प्रोवाइड कैसे किया जाए, दिया कैसे जाए, उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, ठीक है। दैट इज स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, के क्या तरीकेकार हैं, क्या जो है एक लाए अमल बनाया जाए रीइंफोर्समेंट के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा या कोई भी काम कर रहा है उस पर उसको रीइंफोर्स किया जाए, ठीक है। ये एक आदत बन जाएगी, बच्चा जो है एक एसोसिएशन कायम कर लेगा और वो फर्दर लाइफ में जो है ये चीज़ जो है ये हैबिट जो है ये इतनी मतलब आप कह लें कि पुख्ता हो जाएगी कि कोई भी काम जो है विदाउट रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड जो है करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीक़ेकार होना चाहिए जो डिफरेंट सिचुएशंस एंड सिनेरियोज के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई किया जा सके। तो इसमें स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट आ जाते हैं। स्किनर फाउंड द टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट which produces the slowest rate of extinction. People will go on repeating the behavior for the longest time without reinforcement. It is variable ratio reinforcement, the type of reinforcement which has the quickest rate of extinction is continuous reinforcement. अच्छा, अब इसमें वो बता रहे हैं कि दो मेथड्स की बात कर दी है कि एक्सटिंक्शन रेट कि वो जो भूल जाने का एक अमल होता है, यानी नहीं अगर रीइंफोर्समेंट मिल रही फिर भी बिहेवियर जो है आ रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, दैट इज वेरिएबल रेशो। एंड दूसरी तरफ जिसमें क्विकेस्ट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, यानी कि जल्दी वो जो है वो चीज़ भूल जाता है, ठीक है। उसमें स्लोएस्ट था, सॉरी, वेरिएबल रेशियो में, ठीक है। और कंटिन्यूस जो है उसमें हाई है। तो ये जो स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है ये दोनों उसी में से ली गई हैं। बेसिकली 5 जो है स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है वो यूज किए जाते हैं, जिनको अभी हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, ठीक है, यानी इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हर जो है वो बिहेवियर के बाद, हर रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्स किया जा रहा है। सेकंड है जी फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट। अच्छा, फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड वो चीज़ जो कांस्टेंट हो, जिसको चेंज ना किया जा सके, एंड रेशो के इतनी जो है वो आप कह लें कि बिहेवियर्स के बाद, इतने ट्रायल्स के बाद, ठीक है, यानी एक उसकी तादाद जो है वो मुख्तिस है, वो पहले से ही जो है एलोकेट कर दी गई है कि इतना, इतने रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, देन फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, उसमें जो थी एरर जो है ट्रायल्स की बात आई, ठीक है, जितनी जो है अटेम्प्ट्स हैं उनकी बात आई, एंड फिक्स्ड इंटरवल यहाँ पे भी
इंटरवल इंडिकेट टाइम पीरियड, यानी कि टाइम मुख्तस है कि अगर हमने सेट किया है कि हर 3 मिनट के बाद तो थ्रू आउट 3 चलेगा, अगर 15 मिनट्स हैं थ्रू आउट 15 मिनट्स चलेंगे, दैट इज फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। देन फोर्थ है हमारे पास वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। वेरिएबल वो चीज जिसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। रेशियो रीइंफोर्समेंट यानी उसमें हमारे पास जो है वो आप कह लें कि जो ट्रायल्स हैं या अटेम्प्ट्स हैं वो हमने जो है उनको स्पेसिफाई नहीं किया कि हर 3 जो है अटेम्प्ट्स के बाद ही देंगे, उसमें कभी 3 के बाद दिया जा सकता है, कभी 5 के बाद, कभी 6 के बाद, दैट इज यानी वेरी कर रहा है, वेरिएशन है। देन लास्ट वन इज वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट। इसमें वही चीज के वेरिएबल कमी या ज्यादती रिलेटेड टू टाइम इंटरवल, यानी इसमें टाइम पीरियड सेट नहीं है, कभी 5 मिनट के बाद, 5 मिनट्स के बाद, कभी 15 मिनट्स के बाद जो है वो यानी वेरिएबल हो सकता है। एक मुख्तिस जो है वो मतलब सेट टाइम नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग जाना है। अब हम इसकी थोड़ी डिटेल में आते हैं। हाँ जी, continuous reinforcement. In continuous reinforcement, an animal and human is positively reinforced every time a specific behavior occurs. Example, every time a lever is pressed, a pallet is delivered and then food delivery is shut off. So, इसमें रिस्पॉन्स रेट स्लो होता है, उसे पता है कि जी हर मुझे रिस्पॉन्स पे जो है वो मतलब मिल जाना है, फूड मिल जाएगा। एंड एक्सटिंक्शन रेट जो है भूल जाने का जो है वो फास्ट होता है। देन फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट जो है इसमें बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड ओनली आफ्टर द बिहेवियर अकर्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, यानी 3 दफा अगर कर लिया है, 4 दफा, मतलब जितना भी आपने सेट किया है। वन यानी जैसे हम स्टूडेंट्स से कहें कि आप 4 जो कॉपीज हैं उनका होमवर्क कंप्लीट करने के बाद जो है आपको कैंडी दी जाएगी या समथिंग, दैट इज one reinforcement is given after every so many correct responses. Example, after every 5th response, for example, a child receives a star for every 5 words spelled correctly. So in this, response rate is fast and extinction rate is medium. Then fixed interval reinforcement. One reinforcement is given after a fixed time interval providing at least one correct response has been made. An example is being paid by the hour. Another example would be every 15 minutes, half hour, and so on. A pallet is delivered providing at least one lever press has been made. Then food delivery is shut off. अच्छा अच्छा। देन इसमें रिस्पॉन्स रेट जो है मीडियम है एंड एक्सटिंक्शन रेट भी मीडियम है। देन वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट जो है इसमें बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड आफ्टर एन अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग और फिशिंग। मतलब अब पता नहीं कि कितनी जो है वो हर अटेम्प्ट में कितनी फिशेस जो है वो मतलब कैच कर ले पर्सन, सो ऑन। Response rate is fast and extinction rate is slow. Very hard to extinguish because of unpredictability. Then variable interval reinforcement, providing one correct response has been made. Reinforcement is given after an unpredictable amount of time has passed. On average, every 5 minutes, an example is a self-employed person being paid at unpredictable times. So, response rate is fast and extinction rate is slow. And जो start में हमने बात की थी कि जो continuous reinforcement जो है उसमें quickest rate of extinction होता है, and जो सबसे बेहतर जो है जो according to Skinner जो है वो है जिसमें स्लोएस्ट रेट होता है एक्सटिंक्शन का। ठीक है, दैट इज वेरिएबल रेशो, यानी उसमें नहीं पता होता कि 3 अटेम्प्ट्स के बाद जो है वो रीइंफोर्समेंट मिलेगी, 2 के बाद, मतलब हर बार जो है चेंज होता है, वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो ये तो थे जी जो है स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो आज के लिए जो है हम अपना लेक्चर जो है यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं।
इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे और बाकी जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।